कारगर तरकीब। तेनालीरामा की कहानी। तेनालीरामा अपनी मेधा के बलबूते विजयनगर के दरबार के सबसे लोकप्रिय सभासद बन चुके थे। एक साधारण विदूषक ने इतनी तरक्की कर ली थी कि उनके सहकर्मी सभासद उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। तेनालीरामा को किसी चीज का अभाव नहीं था। प्रायः दरबार में महाराज उनकी बातों से प्रसन्न होकर उन्हें कुछ न कुछ देते रहते थे। सहकर्मियों की ईर्ष्या का यही कारण था। एक दिन दरबार में इस बात की चर्चा आरंभ हो गई कि कोई किसी को कितनी बार मूर्ख बना सकता है, एक बार, दो बार या बार बार। अधिकांश सभासदों की राय थी कि कोई भी व्यक्ति किसी को एक बार तो मूर्ख बना सकता है, बार बार नहीं। तेनालीरामा चर्चा के प्रति उदासीन थे और चुपचाप बैठे हुए थे। महाराज कृष्णदेव राय स्वयं इस चर्चा में रुचि ले रहे थे। अचानक उनका ध्यान इस बात की ओर गया कि तेनालीरामा चर्चा में भाग नहीं ले रहे हैं तथा उदासीन भाव से अपने आसन पर इस तरह बैठे हुए हैं मानो इस चर्चा का कोई अर्थ ही न हो। सारा दरबार एकमत हो गया कि कोई भी व्यक्ति किसी को एक बार ही मूर्ख बना सकता है। स्वयं महाराज ने यह बात निष्कर्ष के रूप में कही, मगर तेनालीरामा तब भी शांत रहे। शेष सभासद महाराज की हाँ में हाँ मिला रहे थे। तब महाराज ने देखा कि इस चर्चा के निष्कर्ष तक पहुंचने के बाद भी तेनालीरामा शांत है। तब उन्होंने पूछा, क्या बात है तेनालीरामा, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम नहीं मानते कि कोई भी किसी को एक बार ही मूर्ख बना सकता है? तेनालीरामा कुछ बोलते उससे पहले ही सारे सभासद हंस पड़े और उनमें से एक ने कटाक्ष किया, महाराज, तेनालीरामा विद्वान है और वे हम सबको एक बार में मूर्ख बना सकते हैं। ऐसे में वे हमारी बात से सहमत क्यों होने लगे? महाराज हंसते हुए पूछ बैठे, क्या सचमुच ऐसा है तेनालीरामा? तुम एक बार में हम सबको मूर्ख बना सकते हो? तेनालीरामा ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैं ऐसा कोई दावा कैसे कर सकता हूँ? आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूँ। हाँ, इतना अवश्य है कि अभी जो कुछ कहा गया है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। तभी एक सभासद ने कहा, महाराज, दरबार के निष्कर्ष को नहीं मानने का अर्थ यही है कि तेनालीरामा मानते हैं कि एक आदमी एक ही साथ हम सबको मूर्ख बना सकता है। तेनालीरामा को अब गुस्सा आने लगा था। उन्होंने महसूस किया कि दरबार के सभी सभासद उन्हें निशाना बनाकर घेर रहे हैं और उन्होंने जो नहीं कहा है वही स्वीकार करवाना चाहते हैं। वे असल में इस तरह की व्यर्थ की चर्चा में पड़ना नहीं चाहते थे, जिसके कारण मौन थे। महाराज उनकी चुप्पी तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तेनालीरामा से सीधा सवाल किया, तो तेनालीरामा, तुम यह मानते हो कि एक आदमी एक बार में पूरी सभा को मूर्ख बना सकता है? अब तक तेनालीरामा मन ही मन कुछ विचार कर चुके थे। उन्होंने आसन से उठकर कहा, अपराध क्षमा हो महाराज, ऐसा हो सकता है। ठीक है, महाराज ने कहा, हमें प्रतीक्षा रहेगी, पर स्मरण रखना कि ऐसे प्रयास के समय तुम अकेले पड़ जाओगे और मेरे साथ सारे सभासद होंगे। सोचो, तब भी क्या तुम सबको एक साथ मूर्ख बना दोगे? जी हाँ महाराज, विनम्रता से तेनालीरामा ने कहा। सारे सभासद इस उत्तर से सन्न रह गए। उन्हें लगा कि महाराज इससे अवश्य नाराज होंगे। तेनालीरामा की अब खैर नहीं। दूसरी तरफ महाराज सोच रहे थे कि तेनालीरामा में विशेष योग्यताएं हैं। वे कह रहे हैं कि महाराज सहित सारे सभासदों को एक बार में ही मूर्ख बनाया जा सकता है, तो उनके इस साहसपूर्ण उत्तर का आधार अवश्य होगा। यह देखना रोचक होगा कि किस प्रकार वे एक साथ सभी सभासदों को मूर्ख बनाते हैं। उस दिन बात आई गई हो गई। दूसरे दिन से महाराज के दरबार में सामान्य दिनों की तरह ही कामकाज होने लगा। सभासद और महाराज उस बात को भूल गए। एक दिन तेनालीरामा अपनी खाट झाड़ रहे थे। खाट झाड़ने पर कुछ खटमल गिरे। खटमलों को देखकर तेनालीरामा के मस्तिष्क में एक विचार कौंध गया और उन्होंने उनमें से मोटे मोटे खटमलों को एकत्रित कर एक छोटी डिबिया में बंद कर लिया। रसोई से वे एक छोटी खरल, मूसली और एक छोटी चिमटी उठा लाए। इन सारी चीजों को उन्होंने एक थैली में रख लिया। उनके होठों पर एक विचित्र मुस्कान तैर रही थी, आंखों में एक विशेष चमक थी। दूसरे दिन तेनालीरामा नियत समय से पहले उठ गए और स्नान ध्यान कर वे राजदरबार की ओर चल पड़े। जिस समय वे राजदरबार पहुंचे उस समय वहां कोई नहीं था। उन्होंने थैली से डिबिया निकाली और उसमें रखे खटमल महाराज
महाराज के आसन पर उलट दिया। डिबिया खाली हो गई। वे अपने आसन पर जा बैठे। धीरे धीरे दरबार भरने लगा। महाराज आए तो सभा की कार्यवाही शुरू हो गई। कार्यवाही अभी थोड़ी देर ही चली थी कि महाराज को एक खटमल ने काट लिया। महाराज ने पहलू बदला। थोड़ी राहत महसूस की कि फिर खटमल ने उन्हें काट लिया। महाराज बेचैन हो उठे। उन्होंने क्रोध से भरे स्वर में पूछा, मेरे आसन पर खटमल कहाँ से आ गए? एक सभासद ने कहा, महाराज, खटमल तो कहीं से भी आ जाते हैं और आ गए तो इस खाट खटिया में पनाह लेते हैं, उसे छोड़ते भी नहीं हैं। मानव रक्त ही उनका आहार होता है, इसलिए ये ऐसी जगह पर बसेरा बनाते हैं जहाँ मनुष्य बैठता या सोता है। कोई इन खटमलों से बचने का उपाय जानता हो तो कुछ करे। सभासद मौन हो गए। थोड़ी देर बाद एक सभासद ने कहा, सिंहासन पर गर्म पानी उड़ेलने से थोड़ी राहत मिल सकती है। महाराज ने आवेश में कहा, राहत नहीं, छुटकारा चाहिए, स्थायी निदान बताएं। सबको मौन देखकर तेनालीरामा बोले, महाराज, मेरे पास इस समस्या से मुक्ति का एक रामबाण निदान है, जिसे आजमाया जाए तो खटमलों से मुक्ति मिल जाएगी। एक लगनशील व्यक्ति मेरे इस रामबाण निदान से करोड़ों खटमलों को मार सकता है। सभासद तेनालीरामा की बात सुनकर चौंक पड़े। महाराज ने तेनालीरामा की ओर अविश्वास से देखा और पूछा, क्या ऐसा हो सकता है तेनालीरामा? जी हाँ महाराज, मेरी इस रामबाण तरकीब को आजमा कर देखे। मेरी बात गलत साबित हो जाए तो मैं 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दंड के स्वरूप में राजकोष में जमा कराने का वचन देता हूँ। महाराज ने कहा, ठीक है, तुम तरकीब आजमा कर दिखा दो। लेकिन महाराज, मेरी तरकीब ठीक निकली तो मुझे क्या मिलेगा? मैं और सारे सभासद मिलकर तुम्हें 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं देंगे। अब तेनालीरामा महाराज के आसन के पास गए और आसन को थोड़ा उठाकर झटके से छोड़ा। 1-2 खटमल झटके से नीचे गिर गए। तेनालीरामा ने अपनी थैली से चिमटी निकाली और एक खटमल को पकड़कर खरेल में डालकर मुसली से कुचल दिया। फिर कहा, महाराज, यही है वह रामबाण तरकीब। आप चाहे तो इस तरह पकड़कर करोड़ों खटमलों को मारकर उनसे छुटकारा पा सकते हैं। अरे, यह तो ठगी है, महाराज ने चकित होकर कहा। तेनालीरामा ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मैंने इस भरी सभा में जो कहा उसका अक्षरशः प्रयोग किया और जिस रामबाण विधि का प्रदर्शन किया उसे कोई गलत साबित नहीं कर सकता, इसलिए मैं शर्त जीत चुका हूँ। आगे आपकी इच्छा। महाराज ने स्वीकार कर लिया कि तेनालीरामा शर्त जीत चुके हैं तथा उन्हें तत्काल राजकोष से 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं देने का निर्देश देते हुए उन्होंने राज्य कोषागार के प्रधान से कहा, सभासदों के मासिक वेतन से इसकी आधी राशि प्राप्त कर ली जाए। सभी सभासदों के वेतन से समान राशि काटी जाए। क्यों? उन्होंने सभासदों की ओर उनकी सहमति जानने के लिए प्रश्न किया। सभी सभासदों ने कहा, ठीक है महाराज, हमें स्वीकार है। इसके बाद पुनः अपने आसन से तेनालीरामा उठे और ऊंचे स्वर में कहा, महाराज, धृष्टता क्षमा करे। कुछ दिन पूर्व इसी सभा में मुझसे प्रमाणित करने के लिए कहा गया था कि एक आदमी महाराज सहित पूरी सभा को मूर्ख बना सकता है। इसी शर्त को आज मैंने साबित किया है। मुझे इन 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया अपना निर्देश वापस ले ले। फिर वे महाराज के आसन के पास गए और महाराज से थोड़ी देर के लिए आसन छोड़ने का अनुरोध किया। महाराज समझ गए कि तेनालीरामा आसन से खटमलों का सफाया करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इधर तेनालीरामा जानते थे कि खटमल थोड़ी देर पहले ही आसन में छोड़े गए हैं, इसलिए अभी वे अपने छिपने का स्थान नहीं बना पाए होंगे। उन्होंने आसन पटक पटक कर खटमलों को उससे निकाला और उन्हें कुचल कर मार डाला। महाराज कृष्णदेव राय ने भरी सभा में तेनालीरामा की मानसिक क्षमता की सराहना की और वे एक बार फिर सभासदों पर भारी पड़ गए। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी, कारगर तरकीब। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।